दीपक सर आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स का बेसिक कंसेप्ट इंटीग्रेशन। दोस्तों ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरा डेरिवेटिव का वीडियो नहीं देखा होगा तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग सबसे पहले 8-10 मिनट का डेरिवेटिव का वीडियो देख लो, उसी के बाद आप लोग इंटीग्रेशन का वीडियो देखने वाले हो। अभी दोस्तों इंटीग्रेशन को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा 18 फॉर्मूले और 2 रूल्स। दोस्तों ये 18 फॉर्मूले में से सिर्फ हार्डली आपको 4-5 फॉर्मूले लर्न करने के हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपको रिमेनिंग फॉर्मूले डेरिवेटिव चैप्टर में हुए हैं, उसके ऊपर से आप इंटीग्रेशन का आंसर निकाल सकते हो। तो हार्डली 4-5 फॉर्मूले नए से पढ़ने हैं और 2 रूल्स आपको एक्स्ट्रा में पढ़ने पड़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का पार्ट 1। सर आपने इंटीग्रेशन 2 पार्ट में क्यों डिवाइड किया, पार्ट 1 पार्ट 2, उसके पीछे रीजन क्या है? पार्ट 1 में जो आपको 18 फॉर्मूले पढ़ाने जा रहा हूँ उस फॉर्मूले हर बार आपको मैथमेटिक्स में यूज होने वाले हैं, मतलब आपको उसमें कोई ऑप्शन नहीं, वो फॉर्मूले आपको करने ही पड़ेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में जो आपको 12 फॉर्मूले बताऊंगा उसमें से 3-4 फॉर्मूले भी आपने कर लिए और वो एक रूल जो चेन रूल बताऊंगा वो भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मैं आपको पार्ट 1 में फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे से देख लो। ठीक है, अगेन रिपीट करता हूँ, ये सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत नहीं है, हार्डली 4-5 फॉर्मूले आपको नए से लर्न कर ले। ठीक है, अगर आपने डेरिवेटिव का वीडियो देखा होगा वो फॉर्मूले किए होंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। दोस्तों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 ग्रुप में पढ़े थे। पहला ग्रुप में मैंने रखा था साइन और कोसाइन फंक्शन को, दूसरे ग्रुप में मैंने रखा था टैन और कॉट फंक्शन को, तीसरे ग्रुप में मैंने रखा था सेक और कोसेक फंक्शन को। आपको पता रहेगा मैंने ये बताया था डेरिवेटिव वीडियो में कि जिसका नाम सी से शुरू होता है उसका डेरिवेटिव माइनस होता है। मतलब किसका किसका डेरिवेटिव माइनस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, कॉट का माइनस, कोसेक का माइनस, राइट। और उसका डेरिवेटिव याद रखने का ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। पहले ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब स्वैपिंग ऑफ टर्म, साइन के आंसर में कॉस आएगा, कॉस के आंसर में साइन आएगा। दूसरे ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब तीसरे ग्रुप का स्क्वायर, मतलब टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव कोसेक स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया था। और सबसे लास्ट वाला ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप, मतलब फॉर एग्जांपल सेक का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक एक्स इनटू टैन एक्स आएगा, कोसेक का डेरिवेटिव कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपको ट्रिक बताया था ग्रुप में कौन कौन रखना है और उसका डेरिवेटिव कैसे याद रखना है वो आपने डेरिवेटिव चैप्टर में देखा होगा। दोस्तों अब ये इंटीग्रेशन में फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, मैंने आपको डेरिवेटिव के आंसर बताए थे, कुछ फॉर्मूले मैंने आपको डेरिवेटिव चैप्टर में पढ़ाए थे, उसके ऊपर से आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूले याद रख सकते हो। जैसे कि लेफ्ट टर्म का डेरिवेटिव अगर राइट टर्म होता होगा तो राइट टर्म का इंटीग्रेशन लेफ्ट टर्म बनेगा। फॉर एग्जांपल e रेज़ टू x का डेरिवेटिव अगर e रेज़ टू x होता तो e रेज़ टू x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू x होगा। a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x इनटू log a होगा तो a रेज़ टू x इनटू log a का इंटीग्रेशन a रेज़ टू x होगा। मतलब लेफ्ट टर्म का डेरिवेटिव अगर राइट टर्म होता होगा तो राइट टर्म का इंटीग्रेशन लेफ्ट टर्म होगा। तो मैंने क्या किया है, डेरिवेटिव के बाजू में वही उल्टा करके इंटीग्रेशन में लिख दिया है। जैसे कि a रेज़ टू x का डेरिवेटिव a रेज़ टू x इनटू log a है तो a रेज़ टू x इनटू log a का इंटीग्रेशन a रेज़ टू x आएगा। अगर आपको सिर्फ a रेज़ टू x का इंटीग्रेशन चाहिए होगा तो ये log a मल्टीप्लाई में a इधर आके डिवाइड बनेगा। सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू x अपॉन log a। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x है इसलिए 1 ऑफ x का इंटीग्रेशन log x बनेगा। 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर है इसलिए 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन x आएगा। माइनस को आप लोग उस साइड शिफ्ट कर सकते हो। रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होगा तो राइट टर्म का इंटीग्रेशन लेफ्ट टर्म होगा। अगर आपको ये 2 नहीं चाहिए तो ये 2 डिवीजन में उधर जाके मल्टीप्लाई बनेगा, मतलब 1 अपॉन रूट x का इंटीग्रेशन 2 रूट x बनेगा। ये तो मैंने आपको बताया पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरा ग्रुप का डेरिवेटिव। नाम सी के ऊपर से मतलब डेरिवेटिव माइनस, राइट। पहले ग्रुप में स्वैपिंग होगा मतलब साइन में कॉस आएगा, कॉस में साइन आएगा। दूसरे ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब तीसरे ग्रुप का स्क्वायर मतलब टैन में सेक स्क्वायर आएगा, कॉट में कोसेक स्क्वायर आएगा। और थर्ड ग्रुप का डेरिवेटिव मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप मतलब सेक का इनटू सेक एक्स इनटू टैन एक्स, कोसेक का इनटू माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स। उसके ऊपर से आप इंटीग्रेशन लिख सकते हो। लेफ्ट टर्म का डेरिवेटिव राइट टर्म तो राइट टर्म का इंटीग्रेशन लेफ्ट टर्म। साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन साइन। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। टैन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स। कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, सेक एक्स टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स। कोसेक का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक का आंसर पॉजिटिव आता है क्योंकि हाइपरबोलिक में h आएगा, h स्टैंड फॉर हाइपरबोलिक, और हाइपरबोलिक में आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। डेरिवेटिव रहने दो या इंटीग्रेशन रहने दो, साइन का कॉस होगा, कॉस का साइन होगा। तो इधर
इधर आप लोग साइन के आंसर में कॉस लिख सकते हो, कॉस के आंसर में साइन लिख सकते हो, चाहे फिर वो डेरिवेटिव रन दो या इंटीग्रेशन रन दो, साइन सभी का पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये नीचे की जो 13 फॉर्मूले मैंने बताए वो समझना है। आप लोगों ने अगर डेरिवेटिव चैप्टर में वो फॉर्मूले लर्न किए होंगे तो आप लोग रिवर्स से उसका इंटीग्रेशन लिख सकते हो। मतलब लेफ्ट टर्म का डेरिवेटिव अगर राइट टर्म होता होगा तो राइट टर्म का इंटीग्रेशन लेफ्ट टर्म बनेगा। दोस्तों ये 14 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला हमारा बचा है जो 1 नंबर पे मैंने लिखा है। सर फिर आपने इसको अलग क्यों लिखा? क्योंकि इसका डेरिवेटिव का आंसर अलग से याद रखना है, इंटीग्रेशन का आंसर अलग से याद रखना है। x रेज़ टू n का डेरिवेटिव दोस्तों n इंटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 होता है, x रेज़ टू n का इंटीग्रेशन x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने पिछले 15-16 साल में जितनी बार भी x रेज़ टू n का डेरिवेटिव का और इंटीग्रेशन का आंसर पूछा, बच्चों ने रिवर्स बताया। मैं पूछता हूँ x रेज़ टू 8 का इंटीग्रेशन, बच्चे बोलते हैं डेरिवेटिव का आंसर। मैं पूछता है डेरिवेटिव, बच्चे बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ दोनों फॉर्मूले याद रखो और उसके सम्स भी एक साथ सॉल्व करो। कोई भी 3-4 सम्स लो जिसमें डेरिवेटिव का आंसर भी लिखना है और इंटीग्रेशन का आंसर भी लिखना है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। x रेज़ टू 10 का डेरिवेटिव, x रेज़ टू 10 का डेरिवेटिव, x रेज़ टू 10 का डेरिवेटिव में n 10 आएगा तो इसका आंसर बनेगा 10x रेज़ टू 9। लेकिन x रेज़ टू 10 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 11/11, x रेज़ टू 6 का डेरिवेटिव बनेगा 6x रेज़ टू 5, लेकिन x रेज़ टू 6 का इंटीग्रेशन बनेगा x रेज़ टू 7/7। x रेज़ टू 9 का डेरिवेटिव, x रेज़ टू 9 का डेरिवेटिव बनेगा 9x रेज़ टू 8, x रेज़ टू 9 का इंटीग्रेशन बनेगा x रेज़ टू 10/10। तो कोई भी 4-5 एग्जांपल लो जिसमें आप डेरिवेटिव का आंसर और इंटीग्रेशन का आंसर बाजू बाजू में लिखो, ताकि आपका एक कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले हमेशा आपको मैथमेटिक्स में लगने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये एक फॉर्मूला अगर छोड़ दिया तो ये आगे के 13 फॉर्मूले जो मैंने आपको पढ़ाया है तो उसको आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने वो फॉर्मूले ऑलरेडी डेरिवेटिव चैप्टर में देखे हैं। अगर आपने डेरिवेटिव चैप्टर में फॉर्मूले देखे हैं, लर्न किए हैं, तो आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप लोग उसके ऊपर से बना सकते हो। जैसे कि लेफ्ट टर्म का डेरिवेटिव राइट टर्म, तो राइट टर्म का इंटीग्रेशन लेफ्ट टर्म। ठीक है, तो ये 14 फॉर्मूले हो चुके हैं जिसमें से एक ही खाली आपको लर्न करना पड़ा, मतलब हार्डली आपको 3-4 फॉर्मूले भी लर्न करने बाकी है। ठीक है दोस्तों, हमने साइन का इंटीग्रेशन देखा था, कॉस का देखा था, हमने किसका इंटीग्रेशन अभी तक नहीं देखा। हमने सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप में जो फंक्शन आते हैं उसका इंटीग्रेशन नहीं देखा। tan cot का इंटीग्रेशन दिख रहा है क्या आपको? tan cot sec cosec, tan cot sec cosec का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों आपको लग रहा होगा sec cosec हो चुका है, sec cosec नहीं हुआ है, sec square cosec square हुआ है, sec cosec बाकी है। तो ये चारों का इंटीग्रेशन आपको अलग से याद रखना है। मतलब सेकेंड ग्रुप का इंटीग्रेशन और थर्ड ग्रुप का इंटीग्रेशन आपको अलग से लर्न करना पड़ेगा। उसको याद कैसे रखने का आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ आज। सेकेंड ग्रुप के इंटीग्रेशन में और थर्ड ग्रुप के इंटीग्रेशन में लॉग पक्का आएगा। सेकेंड ग्रुप के इंटीग्रेशन में, थर्ड ग्रुप के इंटीग्रेशन में लॉग को लिख दो। सेकेंड ग्रुप का इंटीग्रेशन कैसे याद रखो? एस से स्टार्ट होने वाले एंगल, एस से स्टार्ट होने वाले एंगल दो नहीं, साइन एक्स और सेक एक्स। साइन एक्स को नीचे लेना है, सेक एक्स के ऊपर लेना है। मतलब tan के आंसर में लॉग के आगे सेक एक्स लिखना है, कॉट के आंसर में लॉग के आगे, tan के आंसर में लॉग के आगे सेक एक्स लिखना है, कॉट के आंसर में लॉग के आगे साइन एक्स लिखना है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? लॉग के आगे एस से स्टार्ट होने वाला एंगल, सेक को ऊपर लेना है, साइन को नीचे लेना है। दोस्तों अभी थर्ड ग्रुप का इंटीग्रेशन कैसे याद रखना है? आपको थर्ड ग्रुप का डेरिवेटिव पता है तो आपको थर्ड ग्रुप का इंटीग्रेशन भी पता है। क्या करना है? ये जो बाहर का साइन है प्लस और माइनस, इसको अंदर शिफ्ट करना है, दो टर्म के बीच में शिफ्ट करना है। अगर आपका सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan x आपको पता है तो आपको सेक एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है। लॉग के आगे आप लोग क्या करेंगे? लॉग के आगे यही लिखेंगे, बाहर का साइन अंदर डालेंगे, मतलब लॉग के आगे सेक एक्स प्लस tan x आएगा। अगर आपको कोसेक एक्स का डेरिवेटिव पता है तो आपको कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन भी पता है। लॉग के आगे क्या करेंगे? आप यही लिखेंगे, सिर्फ बाहर का साइन अंदर डालेंगे। ये डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स इनटू कॉट एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इज लॉग के आगे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेरिवेटिव के ऊपर से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं वो समझ में आए। और दोस्तों मैंने आपको एक सिंपल ट्रिक बताया जिससे आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला जल्दी याद रहेगा। पहला ग्रुप मतलब स्वैपिंग, सेकंड ग्रुप मतलब नीचे वाले का स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, कॉट का कोसेक स्क्वायर, और लास्ट वाला ग्रुप मतलब वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप। तो वो ग्रुप इनटू मिडिल ग्रुप अगर वो आपको पता होगा तो उसका इंटीग्रेशन भी पता होगा। तो थोड़ा सा है ना ट्रिक यूज करके, स्मार्ट वर्क करके आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर सभी फॉर्मूले आपने रट्टा मार दिए तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और एन वक्त पे वो दिमाग में मतलब याद नहीं आने वाला आपको। तो आप लोग क्या करो, थोड़ा स्मार्ट तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने 18 फॉर्मूले आपको पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आए। 18 फॉर्मूले के अलावा आपको और क्या पढ़ना है? आपको दो रूल्स पढ़ना है। कौन से दो रूल? एक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और एक है बर्नौलीज रूल। दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, इंटीग्रल ऑफ u/dx। ये रूल कब यूज होता है? अगर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होंगे तो यूज होता है।
सर फिर ये दो रूल क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि बाय पार्ट जो रूल है वो सब जगह पे यूज होता है, कोई भी प्रॉब्लम में यूज होने वाला है। फिर सर आप ये क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि इससे आंसर जल्दी निकलता है, लेकिन इसका लिमिटेशन ये है कि ये सभी प्रॉब्लम में यूज नहीं होने वाला है। ये कौन से प्रॉब्लम में यूज होने वाला है? वो सिर्फ 3 प्रॉब्लम यूज होने वाला है, पॉलिनोमियल इनटू साइन फंक्शन, पॉलिनोमियल इनटू कोसाइन फंक्शन, पॉलिनोमियल इनटू एक्सपोनेंशियल। आई विल रिपीट, x इंटू साइन, x इंटू कॉस, x इंटू ई रेज़ टू x होगा तो बर्नौलीज रूल यूज होगा, अदरवाइज बाय पार्ट्स यूज होगा। ठीक है, बर्नौलीज रूल कब यूज करना है? 3 प्रॉब्लम है, x के साथ साइन का टर्म, x के साथ कॉस का टर्म, x के साथ एक्सपोनेंशियल टर्म। अब ये बर्नौलीज रूल क्या है? u मतलब पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x रेज़ टू m आएगा, v मतलब साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका पहला टर्म याद करना है आपको, u इंटू वी वन, सिर्फ पहला टर्म लर्न करो। u इंटू वी वन, यू मतलब एक्स रेज़ टू m वाला टर्म, v मतलब साइन कोस और एक्सपोनेंशियल में से एक टर्म। तो u पहले लिखो, उसका डेरिवेटिव आगे लेते जाओ। u का पहला डेरिवेटिव u डैश का ऑपोजिट डेरिवेटिव u डबल डैश डेरिवेटिव u ट्रिपल डैश। ये कब तक करना है? जब तक डेरिवेटिव जीरो नहीं होते तब तक आपको ये करना है, u डैश, u डबल डैश, u ट्रिपल डैश वगैरह वगैरह। v1 मतलब क्या? ये सफिक्स का मतलब इंटीग्रेशन होता है, मतलब v का पहला इंटीग्रेशन, v का दूसरा इंटीग्रेशन, v का तीसरा इंटीग्रेशन, v का फोर्थ इंटीग्रेशन। तो ये रूल बहुत इजी है, अगर आपने एक टर्म भी लर्न कर लिया u इंटू वी वन तो आगे के टर्म आपको समझ में आएंगे। u के डेरिवेटिव लेने हैं, v के इंटीग्रेशन लेने हैं, इधर v का पहला इंटीग्रेशन, इधर v का दूसरा इंटीग्रेशन एंड सो ऑन। कब तक चलेगा? जब तक ये u के डेरिवेटिव जीरो नहीं होते तब तक चलेगा। कौन से 3 प्रॉब्लम यूज होगा? x इंटू साइन एक्स, x इंटू कॉस एक्स, x इंटू एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अगर ये 3 प्रॉब्लम छोड़ के कोई भी इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, दो टर्म दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो कौन सा रूल यूज करेंगे? बाय पार्ट्स यूज करेंगे। ठीक है, इसमें u और v का सिलेक्शन किसके ऊपर रहेगा? इसमें u और v का सिलेक्शन LIT वर्डिंग के ऊपर रहेगा। L मतलब लॉगरिथमिक टर्म, I मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, A मतलब अलजेब्रिक, T मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, E मतलब एक्सपोनेंशियल। इसमें से दो टर्म में से जो भी टर्म पहले आएगा u बनेगा। आई विल रिपीट, ये दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन में u कौन बनेगा? इसमें से जो पहले टर्म पहले आएगा वो u बनेगा, जो बचेगा वो v बनेगा। इसमें से कोई भी दो टर्म मल्टीप्लिकेशन में होंगी तो जो पहले आएगा वो u बनेगा। फॉर एग्जांपल e रेज़ टू x इंटू साइन एक्स इधर आया है, e रेज़ टू x साइन एक्स, e रेज़ टू x क्या बोलेंगे? एक्सपोनेंशियल, साइन को बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। तो LIT में e पहले आता है या t पहले आता है? t पहले आता है, मतलब साइन एक्स u बनेगा, e रेज़ टू x v बनेगा। ठीक है, तो अभी ये रूल कैसे याद रखना है दोस्तों? सिर्फ ये टर्म लर्न करो, कौन सा? u इंटीग्रल ऑफ v dx, u इंटीग्रल ऑफ v dx। अभी आगे क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ v dx जो है ना आगे कॉपी पेस्ट करना है। इंटीग्रेशन ऑफ v dx कॉपी पेस्ट करना है, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ v dx कॉपी पेस्ट किया है। इंटीग्रेशन v का लिया था इसलिए इनटू डेरिवेटिव u का लिया। आई विल रिपीट, इंटीग्रेशन v का लिया था इसलिए डेरिवेटिव u का लिया। तो इंटीग्रेशन v का डेरिवेटिव u का, बॉक्स बना के इंटीग्रेशन, बॉक्स बना के इंटीग्रेशन, अंदर कौन सा साइन? माइनस। आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से इसको याद रख सकते हो। ये टर्म लर्न करो, उसमें से ये वाला पार्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो। v का इंटीग्रेशन था इसलिए डेरिवेटिव u का आया, बॉक्स बना के उसका इंटीग्रेशन ले लिया, बॉक्स बना के उसका इंटीग्रेशन ले लिया, अंदर कौन सा साइन? माइनस साइन। तो इस प्रकार आप ये दो रूल याद रख सकते हो। तो ये 18 फॉर्मूले और ये दो रूल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। चेन रूल इसके साथ अगर मैं पार्ट 2 में पढ़ाएगा, वो अगर आपने कर लिया तो इंटीग्रेशन बिलीव मी 90-95% आपका इंटीग्रेशन खत्म होने वाला है। तो दोस्तों ये 18 फॉर्मूले में से हार्डली आपको अलग से 4-5 फॉर्मूले लर्न करने हैं, बाकी के फॉर्मूले तो ऑलरेडी आपने डेरिवेटिव चैप्टर में देखे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो डेरिवेटिव वाला वीडियो 4-5 बार देखो और ये वीडियो 3-4 बार देखो, आपको मैथमेटिक्स पक्का इजी लगेगा, मेरी गारंटी है। पार्ट 1 में होने के बाद अभी पार्ट 2 में मैं आपको 12 फॉर्मूला अलग से बताऊंगा, वो फॉर्मूले यूज होंगे लेकिन रेयरली यूज होंगे, इसका यूज थोड़ा ज्यादा होगा, तो इसको अच्छे से कर लेना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने लर्न नहीं किया तो प्लीज लर्न करो, किसी का भी ट्रिक यूज करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन अच्छे से करना है आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक पक्का करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ऐसे वीडियो में आपके लिए अलग अलग लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।